तो देखिए कल हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए थे। जो रेस्ट पार्ट था वो तुम लोग को होमवर्क दिया गया था, हद से ज्यादा बच्चे बना लिए। जो बच्चे नहीं बनाए वो यहाँ बैठ के बना करके ही जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट है 0,0, तो ऑब्वियस ही बात है 0,0 है तो यानी ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ही होगा, है ना। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे होगा, लेकिन हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन बना देते हैं। एक पॉइंट है जो कि है 0,0 और दूसरा पॉइंट है हमारा, एक मिनट, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 36,15, है ना। और इन दोनों को क्या निकालने बोला गया है? डिस्टेंस। बोलिए, ये तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। हाँ, तो यहाँ कोई नहीं आ सकता, वही आया है तो क्या हुआ? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, ये पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। यहां भी पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। लेकिन हम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पहले वाले को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेंगे, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तुम बताओ जी, कराए थे, बच गए। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझ में आया? डाउट है? यहां पर सारे का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बस यहां देखते जाओ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ठीक है। तो देखो, ये रूट है, यहां लिखा है x2, x2 का वैल्यू कितना है? कोई बात नहीं, पढ़ने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ देखने का जरूरत है। ये है हमारा x1, ये है y1, x2 y2, y2 माइनस y1 तो सॉरी x2 माइनस x1 तो x2 कितना है? हाँ, x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू 36 है, y2 का वैल्यू 15 है। हम लोग को यहाँ x2 माइनस x1 करना है, तो x2 का वैल्यू कितना है? हाँ, सिर्फ देखना है। 36 माइनस 0 और उसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? डाउट है किसी को? नहीं है। तो यहां देखिए, रूट ओवर, अगर 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। 15 में से 0 जाएगा तो 15। इतना तो सबको समझ में आता है। अब करना क्या है? स्क्वायर कर लेना है। 36 का स्क्वायर क्या रहा है? 1296। 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड कर देंगे तो 1321। अगर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या छोटा हो रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो बस इतना यूनिट। बोलो, समझ में आ रहा है कि 39 आ रहा है? ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 39। हो गया। इससे इजी कोई चैप्टर हो सकता है क्या? फॉर्मूला है, प्लॉट करो।
15, अच्छा 15, ठीक है, 131296, कोई बात नहीं, सही निकाल कर बताया था। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, लिखने के लिए नहीं दूंगा, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आधा लिखोगे फिर तो मिटा ही दूंगा। समझ में आया? दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी ये है 39 इस दोनों का, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डिटरमाइन इफ पॉइंट 1,5, 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। हमें 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। यहां पर बनाता हूं, एक पॉइंट है हमारे पास ए और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,5। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है 2,3 और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है -2, -11, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहे कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो पहले तो आपको कोलिनियर क्या होता है ये समझना होगा। कोलिनियर का मतलब होता है कोई एक लाइन पर दो से अधिक अगर पॉइंट आ गए, दो से ज्यादा किसी एक ही लाइन पर दो से अधिक पॉइंट आ गए तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे कोलिनियर, ठीक है। अगर ये चीज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो देख करके कि देख लिए एक लाइन जा रहा है, इसी में अगर दो पॉइंट है, दो से ज्यादा पॉइंट है तो वो कोलिनियर है देख करके। अगर देख करके नहीं पता लगाना है तो मैथमेटिकली भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे? मान लो पहला वाला पॉइंट को हम लोगों ने ए माना, दूसरा वाला पॉइंट को बी और तीसरे वाले को सी, तो ये कोलिनियर कब होगा जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालें, बीसी का डिस्टेंस निकालें और एसी का डिस्टेंस निकालें, तीनों का निकाल रहे हैं। निकालने के बाद अगर ए बी प्लस बीसी बराबर हो जाता है एसी के, है ना, अगर ए बी प्लस बीसी इन दोनों का वैल्यू इस एसी के बराबर हो जाता है तो ये लाइन क्या कहलाएगा कोलिनियर, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो यानी आपको क्या करना होगा, पहले ए बी निकालना होगा, फिर आपको बीसी निकालना होगा, फिर आपको एसी निकालना होगा और फिर देखना होगा कि वो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर वो लोग इक्वल हो गए तो इसका मतलब कोलिनियर है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं हुए तो वो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं थोड़ा जल्दी से। तो जब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस सॉरी माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी है ना, तो सिर्फ ए बी को देखो पहले, ए बी। तो ये पहला वाला मेरी मर्जी है, इसको मैं x1 मान लू, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको x1 मान लू y1 और इसको x2 y2, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो बताओ टू सही है, समझ में आया? बस वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 में से 1
माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा √5। चलिए बनाना शुरू कीजिएगा, लेकिन अभी आसान है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब डिस्टेंस ऑफ हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC। फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है BC, तो ये अब हमको क्या निकालना, अब हमको इन दोनों का निकाल दिया हम, तो हमको पता चल गया। अब हम इन दोनों का निकालेंगे, तो अब यहाँ पर x2 y2 पहले से है, तो मेरी मर्जी है, या तो मैं हटा दूं इसको और उसके बाद x1 y1 मान लूं और इसको x2 y2, या तो पहले से यहाँ पर x2 y2 है तो मैं इसी को मान लूंगा x1 y1। यानी कहने का मतलब है आप जो मान रहे हो ना, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो, बात हो जाए। लेकिन इस बात की ध्यान देना कि x1 ये है तो y1 भी यही रहेगा, ऐसा नहीं कि x1 ये और y2 ये। ठीक है, 2 नहीं करना है, 1 तो 1, 2 तो 2, समझ में आया। अब ये हटा दो इसको, अब इन दोनों को देखना है और मेरे को प्लॉट करवाना। ठीक है, चलिए बोलिए, डायरेक्ट बोलते जाना। ठीक है, फिर 2 है, फिर फिर एक और माइनस है ना, तो माइनस ना बताओगे, ये तो नहीं पता चलेगा। y2 बोलो जल्दी से, -11 होगा और y2 तो 3 है और यहाँ पर क्या है -11 का स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, सॉल्व करते हैं तो ये 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और इसका स्क्वायर, यहाँ देखो 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा
14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 196। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 212। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग एक बार ए बी निकाल लिए, एक बार बी सी निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे ए सी। तो इस केस में ये मेरा पहले से x1 y1 है, हाँ हाँ, और इसको क्या करेंगे x2 y2 मान लेंगे क्योंकि ए सी निकालना है। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, फिर से आप इसको x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ था मैं वही मान रहा हूं, ठीक है। तो तीसरा निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC। बात समझ में आया? चलो समी प्लॉट करवाओ। H2 1 minus 5 minus 11। बात समझ में आ गया? तो अब देखो रूट लगाएं, ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया +2, माइनस माइनस क्या हो गया, सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 उसका स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 196। दोनों को ऐड करेंगे तो 256, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है 265। तो AC कितना हो गया 265। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि कोलिनियर है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तो AB का वैल्यू कितना आया था मेरा √5 प्लस BC का क्या आया था √212 और AC का देखो, ये AC तो आ रहा था कितना 265। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 217। क्या 217 265 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया गया था ए बी सी का, ये लोग कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गया? डाउट है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। लास्ट में लिख देना है कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। समझ में आया? तुम्हें समझ में आ रहा है? उधर तीनों, उधर तुम लोगों को आया, तुम लोगों को जी, चलिए ठीक, नहीं बताएं। लेकिन मेरे पास ना AKPS के अलावा भी बच्चे हैं। मिटाते हैं, आ गया सबको समझ में? चलिए हाँ, थोड़ा सा बता के छोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बगल में फिगर दिया हुआ है ना, और वो 5 का, अच्छा 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 कोऑर्डिनेट दिए गए, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट है, क्या वैल्यू है उसका, बी का क्या है,
और सी का क्या है? पूछ रहे कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो। अगर दो साइड इक्वल आ गया तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मान लो कि इस कोऑर्डिनेट को मैं ए मान लेता हूं, इस कोऑर्डिनेट को मैं बी मान लेता हूं और इस कोऑर्डिनेट को सी मानता हूं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। फिर ए सी का निकालना होगा, ठीक है। और फिर बी सी निकालना होगा। तीनों निकालकर देखेंगे कि क्या कोई भी दो साइड, चाहे वो ए बी ए सी हो, चाहे ए बी बी सी हो या बी सी ए सी हो, कोई भी क्या दो साइड का जो आंसर आया, जो डिस्टेंस आया है ना, आप क्या निकाले होगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी, तीनों का निकालोगे। डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? फॉर्मूला वही रहेगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब ए बी निकालोगे, ए बी, तो आपकी मर्जी है कि इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर, हम बनाएंगे x1 y1 x और x2 y2, तो बना सकता है। सॉल्व करेगा तो आंसर वही आएगा। तो ए बी का डिस्टेंस निकाला, बीसी का डिस्टेंस निकाला और एसी का डिस्टेंस निकाला। देखेंगे कि क्या दो जो वैल्यूज हैं ए बी बी सी का या ए बी ए सी का, कोई दो वैल्यू क्या सिमिलर आ रहा है? अगर सिमिलर आ गया कोई दो का डिस्टेंस, चाहे ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, अगर ये लोग इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे कि क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों को इक्वल देखना पड़ेगा। अगर तीनों इक्वल आ गया तो इक्विलैटरल है। अच्छा ये पूछेगा कि क्या ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो स्केलेन ट्रायंगल कब होगा? जब तीनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल ना हो। बात समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही घुमा कर पूछेगा, विदेशी क्वेश्चन पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, क्योंकि आपके बुक में तो क्या दिया हुआ? आइसोसेलेस। विदेशी क्वेश्चन हो जाएगा इक्विलैटरल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर दो साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल हो गया, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, या फिर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, कोई भी दो इक्वल हो गया तो वो हो गया आइसोसेलेस। अगर तीनों इक्वल हो गया तो हो जाएगा क्या? इक्विलैटरल। और अगर कोई भी इक्वल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो स्केलेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या मैं इसको होमवर्क में डाल दूं? पक्का ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 चला गया होमवर्क में, यानी कल सबसे पहले यही चेक होगा। कौन स्कूल का कॉपी नहीं दिखाएगा? बात समझ लेना। हाँ अभी मार देंगे ना, पेन तो है मेरे पास। हाँ अभी हम कर देंगे, साइन कर देंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कहानी है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर आपको एक फिगर दिया हुआ है जहां पर 4 गर्ल्स बैठी हैं, और जहां भी बैठी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से समझना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को समझना है आपको। ठीक है, तो मैं बारी बारी से पहले पूछ लेता हूं। समी, ये जो एक ए नाम की जो लड़की बैठी है, अंकिता, अंकिता ही है? हाँ नहीं है, कुछ और होगी। तो ए से जो अंकिता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए जो लड़की है, ए पॉइंट पे बैठी है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं बताओगे ना तो अंकिता बहुत मार मारेगी। क्या है? 3,4, एकदम सही बोले, 3, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वाला हो ही गया। बी फॉर बबीता, तो बबीता का कौन बताएगा? हाँ
नहीं, तुम बताओ बबीता का क्या बताई हो? 6,7 6,7 ध्यान से पढ़ो नहीं तो जेठालाल बहुत मारेगा। सी सी फॉर चंपा, नहीं चंपा चमेली तो नहीं, चांदनी। घर का नाम किसका चांद है वो बता देगा। सी का हमको शाहनवाज, तुम बताओ। बता दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे घर चांद तो नहीं है, हम जानते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9,4 और डी फोर दरक्षा, तो दरक्षा का दरक्षा ही बताएगी। बताओ दरक्षा। सिक्स कॉमा 6,1। ये चार गर्ल्स अलग अलग जगह बैठी हैं अपने अपने पोजीशन पे, ठीक है। अब दो घुमक्कड़ लड़कियां चंपा और चमेली, ये लोग क्या की, पूरा स्कूल का कॉरिडोर घूम ली थी। घूमते घूमते वो क्लास के अंदर इंटर की। जैसे ही क्लास के अंदर इंटर की तो चंपा बोलती है चमेली को, क्या बोलती है? चंपा बोल रही है चमेली को कि क्या देख करके ये चारों गर्ल्स जो बैठी हैं, क्या देखकर नहीं लगता कि ये लोग क्या बना रहे हैं? स्क्वायर। क्या ये लोग स्क्वायर बना रहे हैं? चमेली रिफ्यूज कर देती है बात को, बोलती है ऐसा कुछ नहीं। अब तुम लोग को बताना है कि जो चंपा चमेली उसमें लड़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? स्क्वायर है ना, स्क्वायर पता लगाने के लिए क्या करना होगा कि चारों का चारों साइड इक्वल होना चाहिए, है ना, और डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे जो भी आए, फिर ए डी का निकालेंगे जो भी आए, फिर सी डी का, और फिर बी सी का। इन चारों का निकाल लेंगे। अगर ये चारों इक्वल आ गया तो जैसे ही चारों इक्वल आ गया तो मत सोचना कि स्क्वायर है। ये बात अलग है कि स्क्वायर का चारों साइड तो इक्वल ही होता है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन अभी आपको डायगोनल भी निकालना होगा। डायगोनल मतलब फिर आपको एसी भी निकालना होगा और फिर आपको बीडी भी निकालना होगा। जब आपका ए बी का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा बीसी के डिस्टेंस से, बीसी का डिस्टेंस अगर सीए के बराबर आ जाए और सीए का सॉरी सीडी सीडी और डीए अगर ये सब आपस में बराबर आ जाए और डायगोनल एसी बीडी के बराबर आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, स्क्वायर है। और कहीं एक भी जगह इक्वल नहीं हुआ तो ये लोग स्क्वायर नहीं होंगे। तो आपको घर में क्या करना होगा, पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर बीसी का डिस्टेंस निकालोगे, फिर सीडी का निकालोगे, फिर डीए का निकालोगे, फिर एसी का निकालोगे और फिर बीडी का निकालोगे। तो नंबर भी तो बड़ा मिलेगा, एक नंबर। समझ में आया? तो आप सभी का निकाल लोगे, निकालने के बाद देखोगे सब इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ऊपर के चारों साइड इक्वल है और नीचे के ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा और चंपा सही बोल रही होगी। और अगर इक्वल नहीं होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा, तब चमेली सही हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा वर्ड प्रॉब्लम करके, लेकिन निकालना ऐसे ही है आपको, समझना ऐसे ही है आपको। थोड़ा लेंदी है लेकिन निकालना तो पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? यस सर। तुम लोगों को समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया? उधर तुम लोगों को समझ में आया जी?
तुम लोगों को आ गया उधर, ठीक है। जब ध्यान देना, जब आप एबी ले रहे होगे तो आपकी मर्जी है x1 y1 x2 y2। जब आप एडी ले रहे होगे तो आपकी मर्जी x1 y1 x2 y2। जब आप बीसी ले रहे होगे तो आपकी मर्जी x1 y1 x2 y2। आप चेंज करते रहोगे। बात समझ में आया? और आप पूरा निकाल लोगे, ये पूरा का पूरा 6। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी आपको 6 निकाल कर लेके आना, कल हम बता देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन भी कहां चला गया? होमवर्क में। बाकी सारा बता दिया, सिर्फ क्या करना है? प्लॉट करना है। अगर प्लॉट भी नहीं करने आता है ना बाबू, तो फिर अपना जो क्लास है ना चेंज करवा लो, है ना, डिमोटिवेट कर लो अपने आप को, क्योंकि इतना इजी चीज अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। सभी से बन जाएगा? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, है ना? 4 है, ठीक है। 4 पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। चलो मैं बता देता हूं, पहला वाला पूरा नहीं बनाऊंगा, बस समझा दे रहा हूं। बोलिए, ए पहला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1, -2, 1, ठीक है। ये 4 है। तो ध्यान देना कि बुक में ये एबीसीडी नहीं किया है, लेकिन मैं मान लिया कि पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है, चौथा वाला डी। सारे में आपको करना क्या है? आपको जितना भी क्वेश्चन, इसमें 3 बीट है, 3 बीट है ना, पहला बीट, दूसरा बीट, तीसरा बीट, सारे बीट में आपको एक बार निकालना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी और बी डी, यानी एकदम क्वेश्चन नंबर 5। और ये सारे क्वेश्चंस तो कल मैं गारंटी चेक करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जरूर चेक करूंगा कल, सभी का। और जो बच्चा नहीं बनाएगा ना उसके पेरेंट्स कॉल करूंगा, ये याद रखना। हाँ फेयर नहीं बनाओ, लेकिन मेरा साइन लगने के बाद। बात समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, डी ए सी और बी डी, सभी का साइड ही निकाल लेना, बस साइड सिर्फ निकाल के ले आना। वैसे क्वेश्चन में बता देता हूं क्या है। साइड ही निकालने के बाद पूछ रहा है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो ध्यान देना, ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप का, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ए बी जो होगा वो डीसी के बराबर आ जाएगा, है ना। और जो ए डी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। वैसे ही आपको चेक करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कोई स्पेशल टाइप का फिगर बन रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सभी को क्या करना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी, इनका डिस्टेंस तो जरूर निकाल लेना। डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे तुम? सबसे पहले तुम्हारा चेक होगा बाबू, सबसे पहले, एकदम गारंटी। कल टेस्ट है ना, तो तुम लोग तो एक पेज में टेस्ट दोगे, तुम लोग का कॉपी तो चेक करते रहेंगे हम। क्यों टाइम? बात समझ में आ गया? हाँ, लेकिन निकाल लोगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बात समझ में आ गया? अगर ये सारे के सारे इक्वल नहीं है तब ये क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा, स्पेशल टाइप का फिगर नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट है किसी को? समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में
आपको एकदम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी डी ए और उसके डायगोनल्स भी निकालने हैं और उसका देखना है कि कौन किसके बराबर है या नहीं। नफीसा, समझ में आ रहा है? यस सर। तुमको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई थिंक तुम लोग से बन जाएगा। तो कितना क्वेश्चन दिया होमवर्क? 3 दे दिया हूं। कौन कौन सा? 4 5 6 ना, लगातार कल चेक करूंगा। चलिए 7 बनाता हूं, 7 नहीं दूंगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक हमारे पास डिस्टेंस है किसी का, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ना एक्स एक्सिस से लाई करते हुए आ रहे हैं। कहां से? ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश वाई और ये होता है वाई डैश। तो ये ए बी ना कुछ इस तरीके से, ये ए और ये बी। ठीक है, ये क्या कर रहा है? देखो एक्स को, ये एक्स वाला लाइन है, ये एक्स वाला लाइन है, एक्स वाले लाइन को देखो इंटरसेक्ट करता हुआ आ रहा है, एक्स वाले लाइन को, है ना, ये करता हुआ आ रहा है। और ऐसा कर रहा है ना कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। तो इस पॉइंट को हम पी मान लिए, इस पॉइंट को हम क्या मान लिए? पी मान लिए। अच्छा, इसी को हम ऐसे उठाकर यहां देख रहे हैं तो इसका मतलब पी बीच में, पी कहां पर है? बीच में। बात समझ? अच्छा, आपको कैसे पता चला ये बीच में है? क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है? इक्वी डिस्टेंट, मतलब कि ये ए बी के एकदम इक्वी डिस्टेंट में, एकदम इक्वल, यहां से इक्वल डिस्टेंस और यहां से भी इक्वल डिस्टेंस में कौन है? पॉइंट पी, जो कि एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे कर रहा है इसका मतलब वो एकदम ऑन दी पॉइंट कर रहा है यहां पर, इसका मतलब एब्सिसा बन रहा है। और एब्सिसा में हमेशा याद रखना कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स होगा और दूसरे का क्या होगा? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर कोई पॉइंट यहीं पर आ रहा है, यहीं पर कोई पॉइंट आ रहा है, तो मान लो कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो यहां पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है P, तो उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो x कितना आ रहा है? 4, y कितना आएगा? 0, क्योंकि y यहां पर कुछ दिया नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो इसलिए क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसलिए हम लोग इसका x लिख दिए, कोई ना कोई वैल्यू होगा। लेकिन y तो हम लोग जानते हैं कि y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंट में है, इक्वल डिस्टेंस में। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -5 और बी का क्या है? ठीक है, अब ये इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ एपी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पीबी। मतलब कि एपी का डिस्टेंस बीपी के बराबर होगा। तो आपको अलग से पहले एपी निकालना है और क्या निकालना है? बीपी निकालना है अलग से। एक बात ध्यान देना, इसका कोऑर्डिनेट बुक में दिया हुआ था, इसका कोऑर्डिनेट बुक में दिया हुआ था और इसका कोऑर्डिनेट भी बुक में ही दिया था, लेकिन हम लोग इसको एक्सपेक्ट किए, बोला था ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। और अगर एक्स पे कोई भी पॉइंट होता है, इसका x का वैल्यू तो होता है, लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
तो कुछ बच्चे का क्वेश्चन यह होगा कि सर आप यहाँ पर एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, कोई नंबर क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्स दिया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए वहां पर क्या मान लिया हम, एक्स मान लिया। क्लियर है? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए प्लॉट करवाइए हमको, तुम प्लॉट करवाए एक बार भी नहीं करवाए। चलो, तो यहां पे क्या बोल रहा है, एपी, ठीक है। तो सिर्फ एपी को देखो, सिर्फ एपी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। बात समझ में आ रहा है? चलो लिखो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है, माइनस, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया? तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ इक्वल टू का साइन देते हैं, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो ऐसे रहेगा x माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, एक स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 5? समझ जाओगे ना, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 0 को अगर प्लस करेंगे 5 से तो 5 ही तो आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पर भी काम कर लेते हैं। अब जब हम लोग ये बना रहे होंगे तो ये x2 y2 तो है ही, है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x1 y1। चलो सिफा कोऑर्डिनेट लिखो, x माइनस फिर -2, ठीक है, उसका स्क्वायर 0 9, है ना। तो देखो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, यहां भी रूट है और यहां भी रूट है, दोनों जगह क्या है, रूट। तो इस रूट को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल। तो देखो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। देखो क्या किए, रूट हटा दिए। अच्छा, रूट हटाने के लिए आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये जो रूट होगा ना वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप स्टेटमेंट लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और यहां क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में? अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये देखो क्या दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी देखो 4x होगा ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4। देखो ए स्क्वायर, इसको ए माने इसको बी माने, इसको तो तोड़ने आता होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ए को इंटू करेंगे तो 2x और बी को इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, 4x। मैं यहां बना के दिखा दूं क्या, समझ में आ रहा है? ठीक है, प्लस 25। अब यहां करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। चलो नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, पहले नंबर सॉल्व करते हैं उसके बाद काटते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81।
5। बोलो समझ में आ रहा है ना। एक बात ध्यान देना, इक्वल टू के पहले ये एक्स स्क्वायर है वो भी प्लस में, और इक्वल टू के बाद में एक्स स्क्वायर है वो भी प्लस में, तो ये लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा कुछ तेजुखा होगा, कुछ तेजुखा क्या बोलेंगे, ध्यान देना, वो बोलेंगे कि यहां पर सर 4x है, यहां भी 4x है, क्यों नहीं काट रहे हैं, तो ध्यान देना ये प्लस में है इक्वल टू के अलग अलग जगह। अगर ये एक ही जगह पर रहता और एक प्लस में रहता एक माइनस में रहता तब वो लोग कट जाता। बात समझ में रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर यहां +2 नहीं, लेकिन +2 -2 अलग लोग आपस में हो जाएंगे, कट जाएंगे। है कंसेप्ट क्या रखना, एक अगर दोनों सेम नंबर करेंगे तो वो लोग कटेंगे, लेकिन अगर वाले हैं तो वो लोग नहीं कटेंगे। अनलाइक वाले कब कटते हैं, जब इक्वल टू के एक तरफ रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको एक तरफ कर देते हैं और इसको इधर के पास ले आते हैं, तो ये हो जाएगा देखो -4x, और ये वाला प्लस वाला उधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, ये होगा 85, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -29। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सबको समझ में। अब मैं यहां बनाता हूं, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है। बात समझ में आ रहा है, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, इसे वहां लगा दिए। ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 56। समझ में आ गया। अब ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 56 -8, ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू जब इसको काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा 8 7 जा, ठीक है, यानी क्या आ गया x का वैल्यू क्या आ गया -7। तो यहां पर जो p का कोऑर्डिनेट था x, यानी हमको पता चल गया x की जगह पर क्या होगा -7,0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा -7,0। बोलो समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डाउट है किसी को, ये वाला समझ में आया कैसे हुआ। ये दोनों को इक्वल क्यों दिखे, क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जितना दूरी पे होगा ये भी उतना ही दूरी पे होगा, यानी AP इक्वल टू PB, इसी को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन दे दिया। बात समझ में आ रहा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना तो गारंटी बन जाएगा। ठीक है, फिर आज का क्लास इतने रखते हैं। बता दे क्या, हाँ चलो ठीक है, तो कल के क्लास में बता देंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए, कल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये टेस्ट पेंडिंग रहेगा। छुट्टी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम बुला रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। और छुट्टी छुट्टी तो सोचना भी नहीं, कल छुट्टी मत सोचना, आगे का नहीं बता सकता क्योंकि आगे थोड़ा सा डामाडोल है, वो बाद में तुम लोग को पता चल ही जाएगा। कुछ नहीं, खाना खा के हो ये नहीं पूछेंगे, ध्यान दो। तो 7 तक हम लोग बना लिए, कल कोशिश नहीं 100% कंप्लीट करेंगे, है ना। इसको कल 100% कंप्लीट करेंगे, और क्या बोलते हैं 7 पॉइंट,
टेस्ट लेने का मन था मेरे को। कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके बाद तो टेस्ट लेना ही है ना। ठीक है, कल टेस्ट नहीं लूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आते आते पहले तो चेक करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ठीक है, हाँ 4, 5, 6 का एक एक क्वेश्चन। हाँ बन अभी बनाई हो? ओ वो वाला बना ली, चलो ठीक है। जिस कॉपी में बनाओगे मैं साइन कर दे रहा हूँ। किस कॉपी में बनाओगी? स्कूल कॉपी है? लो कॉपी निकालो। कॉपी चेक होगा सभी का, वो वाला चेक नहीं होगा, तो मजाक कर रहे हो। इसके बाद से चेक करेंगे कि कल होमवर्क बना है कि नहीं। नहीं तो वो तो कॉपी दिखा दिया तो नाहिद का तुम्हारे स्कूल में यही कॉपी चलता है? चलिए हाँ, तो कॉपी में बनाओगे ना, चेयर में बनाओगे तो फिर तो चेक तो हम ही को करना है, क्या दिक्कत। तो ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, डेट मेंशन करना है, डेट मेंशन करके लेकर आना। और उसके बाद सुन लो, एक बात याद रखना, जो भी बनाओगे उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ही तो रहेगा, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। जैसे देखो मैं बताता हूँ, देखो कैसे पकड़ूंगा कैसे, ध्यान दो। जो बच्चा स्कूल का बनाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल के टीचर या तो 1 बनाते होंगे, या तो 3 बनाते होंगे, या तो 5 बनाते होंगे, इस तरीके से, या तो 2 बनाते होंगे, या तो 4 बनाते। तो देखो 4 बनाओ, 5 बनाओ, 6 बनाओ, उसके बाद 7 होगा, चैप्टर तो कंप्लीट किए होंगे ना वो, है ना। तो हमको सिर्फ तीनों चाहिए, स्कूल वाले सिर्फ तीनों चाहिए, और खत्म कहाँ होना चाहिए? सिर्फ 6 पे, उसके बाद 7 नहीं दिखना चाहिए। 7 दिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, 7 तक 8 चाहिए, 8 दिखे तो फंसोगे, समझ में आया? हाँ 8 नहीं दिखना चाहिए, अब वो पेज फाड़ेगा तभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ होना चाहिए 8 का, ना कोई क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं दिखना है। हाँ तुम बना ली हो ना, तो स्कूल को कॉपी ना बनाई हो, आज तो ट्यूशन में दिया गया तुमको। स्कूल का कॉपी में 7 तक हम सिर्फ 4, 5, 6 चेक करेंगे, और अगर कोई भी कॉपी होगा तो वहां पर इन हो गया होगा पर कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आप रफ कॉपी में बनाए चाहे कोई भी कॉपी में बनाए, स्कूल का कॉपी में बनाए, लेकिन हमको लास्ट वहीं तक दिखना चाहिए, समझ गया? ठीक है देखिए, हाँ ठीक है, ले जाओ जिसका है। क्या चीज? शहनवाज एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जैसा भी होगा आपका। आलिशा नहीं है, ये कौन है? अमन, एक बार चेक कर एंट्री, और देखो तुम लोग को शायद मैसेज भी जा रहा होगा, आई थिंक किसी किसी को मैसेज आ रहा हो, ठीक है। भाई को जय
अच्छा मैं कल दे दूंगा। एक मार्क ना नहीं है पूरा पेंसिल से, अब सब हमको देखना पड़ जाएगा। हम बोले थे ना तुमको, हमको अलग से लिख के दे देना, आराम से ले लो, लिख कर हमको दे दो, मेरे को ज्यादा बात तो हमें को, नहीं तो हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। ठीक है, हाँ तुमको रुकना था ना, रुको, ठीक है।